जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का निचोड़ है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है? किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गैर हरित वनस्पति में किसकी कमी होती है? तो गैर हरित वनस्पति में किसकी कमी होती है? क्लोरोफिल की कमी होती है। अगला प्रश्न है, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? शिमला किसकी राजधानी है? किस राज्य की राजधानी शिमला है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा का पूरा नाम क्या है? तो बसपा का पूरा नाम है बहुजन समाजवादी पार्टी। तो आपको ध्यान रखना है, बसपा का पूरा नाम है बहुजन समाजवादी पार्टी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अगर बात करें भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कटक किस नदी के तट पर स्थित है? कटक की बात करें तो ये महानदी के तट पर स्थित है। मायोपिया कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मायोपिया जो है वो आंखें को प्रभावित करता है, आंख को प्रभावित करता है मायोपिया। ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके माध्यम से हृदय से बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके माध्यम से हृदय के बाहर बहता है? तो राइट आंसर होगा महाधमनी। आपको ध्यान रखना है। लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में छठा स्थान है। आपको ध्यान रखना है। अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करें। इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाना। PDF भी वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिला था। किसके लिए? शांति के लिए मिला था मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार। BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? बात करें BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो क्षय रोग के बचाव के लिए BCG का टीका दिया जाता है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांत का इनेमल जो है वो शरीर का सबसे कठोर भाग है। लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? लेड सल्फाइड का साधारण नाम गैलेना है। दोस्तों, हम आपका बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन करवाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना तेज़ रिवीजन कोई नहीं करवाएगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो रांची की बात करें तो ये झारखंड की राजधानी है। यूनान की राजधानी कहाँ है? तो यूनान की राजधानी एथेंस में है। कहाँ पर? एथेंस में है यूनान की राजधानी।
दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन जो है वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो पृथ्वी के पपड़ी में मुख्य रूप से सिलिका शामिल होता है। क्या? सिलिका। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जल की बात करें तो 7 होगा उसका राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। 7 से ऊपर का जो क्षारीय है तो 7.4 है रक्त का पीएच मान। 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान 1950 ईस्वी से कहाँ संरक्षित है? भारत का मूल संविधान 1950 ईस्वी से कहाँ संरक्षित है? तो संसद भवन में। प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया? तो प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच 1877 में खेला गया। कब खेला गया प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच? तो 1877 में। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय किसका है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय जो है देश का सबसे वरिष्ठ कार्यालय है, दूसरे नंबर का। किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। किसने? वेस्ट इंडीज ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बात करें बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार। सियोल किसकी राजधानी है? तो सियोल की बात करें तो सियोल जो है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया की राजधानी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, तो आपको ध्यान रखना है। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? प्रश्न है, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तानसेन को दिया था अकबर ने मियाँ का शीर्षक। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन जो है वो अग्न्याशय पैदा करता है। क्या? कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्न्याशय, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अलवर जिले में कौन सा उद्यान स्थित है? तो राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्या स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कोको कोला का आविष्कार किसने किया था? तो कोको कोला का आविष्कार जॉन पेवर्टर ने किया था। किसने? जॉन पेवर्टर ने कोको कोला का आविष्कार किया था। अनुदैर्ध्य तरंगें किसका उदाहरण है? तो ध्वनि तरंगों का उदाहरण है अनुदैर्ध्य तरंगें। बात करें अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी होती हैं? तो प्रकाश तरंगें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य की बात करें तो ध्वनि तरंगें होंगी। कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं? कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं? तो 6 इसका राइट आंसर, आपको ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी ग्रंथि में पित्त एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि पित्त में एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है? तो यकृत इसका राइट आंसर है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। नासिक कौन सी नदी तट पर स्थित है? तो नासिक कौन सी नदी तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? तो डाक टिकट का आविष्कार रोलैंड हिल ने किया। किसने? रोलैंड हिल ने डाक टिकट का आविष्कार किया। लोकसभा भारत का कौन सा सदन है? तो लोकसभा भारत का निम्न सदन है। राज्यसभा की बात करें तो ये उच्च सदन होगा और लोकसभा निम्न सदन है। भोपाल की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल की राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। कहाँ की? भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? तो चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? फार्मिक एसिड राइट आंसर है। मलयालम कहाँ की शासकीय भाषा है? तो मलयालम की बात करें तो ये लक्षद्वीप की शासकीय भाषा है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? तो भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा था। क्या? हुमायूं का मकबरा था। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा।
पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। केदारनाथ सिंह को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो हिंदी राइट आंसर होगा। नहरों का शहर किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को नहरों का शहर कहा जाता है। महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महाबलीपुरम जो है नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम स्थापित किया गया था। रजनामा किसका एक फारसी अनुवाद है? तो रजनामा की बात करें तो महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अजातशत्रु किसका बेटा था? तो अजातशत्रु जो है बिंबिसार का बेटा था। किसका? बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। प्राचीन भारत में कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? प्राचीन भारत में कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? तो शतरंज इसका राइट आंसर है। शतरंज जो था प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था शतरंज। तो आपको ध्यान रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वंश के शासक थे। किसके? मराठा वंश के शासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो अनुच्छेद 315 इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 315 के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कौन सा विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? कौन सा विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? तो ताजमहल इसका राइट आंसर है। सीवी रमन को किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है? तो आर्गन इसका राइट आंसर है। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? खुदीराम बोस का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अनुपम खेर को प्रदान किया गया है? तो पद्म भूषण इसका राइट आंसर। पद्म भूषण जो है अनुपम खेर को प्रदान किया गया है। आजादी के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में कितने साल के लिए शासन किया? आजादी के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में कितने साल के लिए शासन किया? तो 18 वर्ष राइट आंसर है। ओटावा कहाँ की राजधानी है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। पहले टी20 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता था? तो पहले टी20 क्रिकेट विश्व कप को भारत ने जीता था। बहुत बार ये एग्जाम प्रश्न में जो ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? तो यकृत इसका राइट आंसर है। चंडीगढ़ की शासकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है चंडीगढ़ की शासकीय भाषा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर के बीच से होकर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा में है तुर्की की राजधानी। अपनी स्वतंत्रता से पहले बांग्लादेश किसका एक हिस्सा था? अपनी स्वतंत्रता से पहले बांग्लादेश किसका एक हिस्सा था? तो पाकिस्तान का एक हिस्सा था। हुमायूं का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। लोकसभा के समय सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह कहाँ है? कर्नाटक में है हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। चाणक्य किसके सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे चाणक्य। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। कहाँ पर? असम में है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य।
कुचिपुड़ी किसका एक लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। पटना कहाँ की राजधानी है? तो पटना बिहार की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? पटना बिहार की राजधानी है। यूपी की राजधानी की बात करें तो लखनऊ होगा। हरियाणा की चंडीगढ़ को ध्यान रखना है। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान ने अपनाया था। हमारे संविधान के अनुसार भारत कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत एक। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पाई जाती है? तो चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला बिहार में पाई जाती है। कहाँ? बिहार में पाई जाती है चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला। किस भारतीय धर्म में 14 तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म राइट आंसर है। बैंकिंग सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बैंकिंग सेवा जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शासन में जनता शासकों का चुनाव करती है? तो शासकों का चुनाव लोकतांत्रिक शासन के दौरान जनता करती है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कितने वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्यरत है? लोकसभा का अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए अधिकतम अवधि के लिए कार्यरत है? तो 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है। कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा इसका राइट आंसर है। किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई बाबर ने लड़ी थी। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारत में किस कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं? तो कृषि में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं। राष्ट्रपति का पद किसके कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? 6 माह के लिए रिक्त रह सकता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता? तो अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता मध्य प्रदेश। किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट चेन्नई में स्थित है। बात करें चेन्नई जो है वो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। किसकी? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो आपको ध्यान रखना है। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्त पित्ताशय में संग्रहित होता है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतया कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतया 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः। मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के इकट्ठा होने से होता है? तो मांसपेशियों में थकान जब लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है तो मांसपेशियों में थकान आ जाती है। दोस्तों 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं। हम प्रश्न आपके लिए इकट्ठा करते हैं, वही प्रश्न लाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसकी PDF हम भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो किस तरंग की आवृत्ति जो है सबसे अधिक होती है? गामा किरण की, जो गामा किरण होती है इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाया था। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो वर्तमान में
22 भाषाएं हैं। बात करें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। सर्वप्रथम सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अनुसूची 8 में भाषाओं का जिक्र है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में। कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में होता है? तो बल्ब में जो है आर्गन गैस का उपयोग होता है। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंध घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर 4 मिनट होता है। कितना? 4 मिनट होता है समय का अंतर। जंतु विज्ञान का जनक किसे जाना जाता है? तो मैंने पहले ही आपको बताया, जंतु विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है। किस ग्रंथ में पित्त उत्पादित होता है? तो यकृत में पित्त उत्पादित होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1905 में। लेकिन अब योजना आयोग को हटा करके योजना आयोग को ही नीति आयोग कर दिया। किसको? योजना आयोग को ही नीति आयोग कर दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल विकास है? तो लूनी नदी का अंतर्देशीय जल विकास है। कौन सा विटामिन मानव के रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? तो विटामिन के जो है मानव के रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन जो है गोबर गैस का प्रमुख घटक है। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सोडियम जो है सेंधा नमक में होता है। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो जीवित रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? तो डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने की थी। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था जजिया कर को। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? अमरकंटक से उत्पन्न होती है नर्मदा नदी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। आलू किसका एक उदाहरण है? तो आलू जो है वो कंद का एक उदाहरण है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है। कौन भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति जी घोषित करते हैं। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो उपाधियों के अंत से अनुच्छेद 18 संबंधित है। क्या? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत है, तो आपको प्रश्न ध्यान रखना है। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 2। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस रसायन का सामान्य नाम तूतिया है? तो तूतिया बात करें किसका सामान्य नाम है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था। 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। बेलगाम में हुआ था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी।
योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो ध्रुव रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। कहाँ पर? ध्रुव रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। कौन सी बीमारी मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होती है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया बीमारी होती है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति पर भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो बांग्लादेश के साथ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। क्या एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो बग जो होता है प्रोग्राम में एक गलती के लिए होता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो ये 1191 में हुआ था। कब? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं? तो माधुरी दीक्षित जो हैं कथक नृत्य कला से संबंधित हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल और स्वर्ण सिंह भांगड़ा जो थे गदर पार्टी के संस्थापक थे। गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में की गई थी। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 1600 ईस्वी में हुआ था। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो वलित पर्वत की पर्वत श्रृंखला है। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो टुंड्रा वन जो होते हैं मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। कहाँ के दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? कहाँ के दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो मरुस्थल राइट आंसर होगा। कौन सा मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो जिगर जो है मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन कहते हैं। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को किस अनुच्छेद का उपयोग भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित करते हैं? किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360 का उपयोग करके वित्तीय आपात को राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। पुणे समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? BR अम्बेडकर के बीच। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में। अतिशीतलन क्या है? किसी द्रव को हिमांक के नीचे शीतल करना अतिशीतलन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो डेविड वार्नर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं। किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय को लोकार्पण किया?
किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया? तो करण जौहर की आत्मकथा है एन अनसुटेबल बॉय। एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक की बीमारी के लिए टीके की खोज की थी। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर है। विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो विलायत खान का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध क्या थे? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। किसने भारत की राष्ट्रीय नृत्य शैली सतरिया का आविष्कार किया और उसे परिपूर्ण बनाया? तो श्रीमद शंकरदेव ने सतरिया का आविष्कार किया। ये असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो भूपेन हजारिका की बात करें तो ये असम से संबंधित हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है डेविस कप। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास कफन किसने लिखा है? तो कफन जो उपन्यास है ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो सारंगी वादक के रूप में उस्ताद बुद्धू खान को जाना जाता है। मनीष नरवाल किस खेल से जुड़े हैं? तो मनीष नरवाल निशानेबाजी से जुड़े हैं। किससे? निशानेबाजी से जुड़े हैं मनीष नरवाल। भारतीय संगीतकार उस्ताद भीमसेन जोशी जो हैं किस घराने से संबंधित है? किराने घराने से संबंधित हैं भीमसेन जोशी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ? मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मानस बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मानस बाघ अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। महमूद गजनबी किस वंश का था? यामनी वंश का था महमूद गजनबी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सदस्यों की संख्या 403 है। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 126 हैं असम विधानसभा में सदस्य। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243 है बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है विधानसभा का कार्यकाल। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। आपको ध्यान रखना है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर नृत्य जो है मुड़िया जनजाति से संबंधित। किससे? मुड़िया जनजाति से संबंधित है गौर नृत्य। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य? राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है भवाई। भारत के किस भाग में बम्बो नृत्य प्रसिद्ध है? तो बम्बो नृत्य मेघालय राज्य में प्रसिद्ध है। कर्नाटक की लोक रंग भूमि क्या है? यक्षगान जो है कर्नाटक की लोक रंग भूमि है।
छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली लोक नृत्य। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित। किससे? ब्रजभूमि से संबंधित है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य। भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट है भोजन का एक प्रमुख अंग। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है शहद में मुख्यतः। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दाल से प्राप्त करते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती। कहाँ पर? मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस करें। हम आपके लिए वही प्रश्न लाते हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको इसकी पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन तो चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।